जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यूपी PSS प्री 2023 में आए हुए CSET के पेपर का डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, यह क्लास आगामी PSS परीक्षाओं में आपकी अच्छी मदद कर सकते हैं, तो क्लास काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हेल्पफुल भी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस सेशन की ओर। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। प्रश्न संख्या 56 यहाँ पर दिया है। एक घड़ी जो रविवार को दोपहर 2 बजे 3 मिनट पीछे है ना, और मंगलवार को दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है, इस घड़ी ने ठीक समय कब दिखाया होगा। देखिए, यहाँ पर संडे को अगर देखेंगे तो ये क्या है कि ये संडे दोपहर 2 बजे कितना पीछे, 3 मिनट है ना, ये 3 मिनट पीछे है। इसके बाद ट्यूसडे को दोपहर 2 बजे ये 5 मिनट आगे हो गया। तो देखिए, यहाँ संडे से ट्यूसडे मतलब 2 दिन का मतलब है 48 घंटे। इस 48 घंटे को कवर करने के लिए 48 घंटे में घड़ी ने 8 मिनट का समय तय किया है। 8 मिनट मतलब जो पीछे था यहाँ से आगे आ गया। तो 1 मिनट को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो जब 1 मिनट की बात करेंगे तो 1 मिनट में इसे लगेगा 6 घंटे। अब घड़ी 3 मिनट पीछे, सही समय पर आने के लिए इसे 6 18 घंटा आगे आना पड़ेगा। तो 18 घंटा जब आगे आएगा तो देखिए, रविवार दोपहर 2 बजे से 12 घंटा अगर आप आगे आएंगे तो सोमवार क्या आ जाएगा, सोमवार सुबह का 2 बजेगा। सुबह कहने का मतलब है रात वाला 2 बजेगा, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, जब 6 घंटा और आगे बढ़ेंगे तो 2 से 8 बज जाएगा, मतलब सोमवार सुबह 8 बजे। विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 57 यहाँ पर दिया। यदि एक्स आदमी एक काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं, एक्स आदमी 40 दिनों में पूरा कर रहे हैं, मतलब काम कितना हो गया, 40x हो गया, है ना। अब बताया जा रहा है कि इसमें 5 आदमी और लगा दिया जाए, है ना। 5 आदमी और लगा दीजिए तो x पहले थे, x + 5 हो गया। जैसे आप लगा देंगे तो काम पूरा होने में 10 दिनों की बचत होने लगी। पहले 40 दिन लग रहा था, अब कितना लग रहा है, अब लगेगा 30 दिन, है ना। इस इक्वेशन को हल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा, है ना। आपसे पूछा जा रहा है तो 30 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। माफ कीजिएगा दोस्तों, मतलब इसमें कुछ और करना पड़ेगा। पहले एक्स की वैल्यू निकालते हैं। देखिए, एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा 40x = 30x और प्लस में 150, है ना। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 10x की वैल्यू 150, x = 15, x = 15 आ गया, है ना। जब x की वैल्यू 15 आ गया, अब इसके बाद देखिए 40 आदमी है ना, काम कितना, x का मान है 15, ये टोटल काम हो गया। और 30 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे रखेंगे 3, है ना, और इसके बाद भाग करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसको काटेंगे तो 20, है ना। तो 30 आदमी काम को 20 दिन में खत्म कर लेंगे। विकल्प ए इसका सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 58 दिया है। यदि 2 कुत्ते 60 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पथ पर विपरीत दिशाओं में 2.5 मीटर प्रति सेकंड और 3 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना आरंभ करते हैं, तो आपस में अधिकतम दूरी पर होने में उन्हें कितना समय लगेगा। देखिए, अब यहाँ पे एक ये गोला है ना। इस गोले का व्यास है 7 मीटर, है ना, ये 7 मीटर है। 7 मीटर व्यास है, मतलब त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। अब कुत्ते दौड़ना शुरू करते हैं, है ना। अधिकतम दूरी पर इनको आना है, मतलब अधिकतम दूर होने के लिए मतलब एक कुत्ता यहाँ पर आएगा और दूसरा कुत्ता यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर आने के लिए जैसे अब इन्हें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये देखिए 2πr पूरा हो जाएगा, मतलब πr तय करना पड़ेगा। तो आप आराम से लिखेंगे πr, है ना। पाई का मान 22/7 और r का मान अगर आप निकालेंगे तो 7/2 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 11 मीटर की दूरी तय करना है कुत्तों को, और स्पीड कितनी है, 2.5 मीटर और 3 मीटर प्रति सेकंड। तो 2.5 और 3 दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 5.5। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 2 सेकंड। तो इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 59 दिया। 2 बेलन है, बेलन ए और बी के आधारों का अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या 3:2 है, मतलब जो बेलन की त्रिज्या है ये 3:2 है। यदि इनकी ऊंचाई n:1 के अनुपात में, मतलब ऊंचाई n/1 है, और जो आयतन है, आयतन का अनुपात यहाँ पे दिया है कि बेलन ए का आयतन जो है बेलन बी के आयतन का 3 गुना है, मतलब ए 3 गुना है और बी मतलब 1 है, तो n का मान बताना। देखिए, सीधा सा क्वेश्चन बन जाएगा। बेलन के आयतन का फार्मूला लगाएंगे, है ना, πr²h, ये बेलन का आयतन होता है।
पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच, है ना। इसमें कैलकुलेट करना है, पाई से पाई कट जाएगा, आर की सॉरी दोस्तों, आर की वैल्यू रखेंगे, 3 का स्क्वायर 3 तिरिक का 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, है ना, इतना हो गया। अब आप देखिए इसमें ऊंचाई दिया है, मतलब n/1, है ना। n/1 कहने का मतलब यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। और आयतन के साथ इसकी तुलना कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या बनेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खैर उत्तर तो आपको दिख रहा है, आप इसका मेथड आपको बताइएगा आता है कि नहीं, है ना। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 60 दिया है कि एक कक्षा में 31 छात्रों में अनूप और सुनील क्रमशः ऊपर से 7वां और 11वां। देखिए अनूप क्या ऊपर से 7वां है और सुनील ऊपर से 11वां है, तो नीचे से उनका स्थान क्या हो जाएगा, तो इसका फार्मूला होता है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। अब किसी एक को कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे टोटल कितने 31 छात्र है ना। अब मान लेते हैं कि अनूप ऊपर से 7वां है, तो यहाँ पे 7 है ना, प्लस राइट -1 है ना। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस 6 को इधर ट्रांसफर करेंगे 25वां हो जाएगा, है ना। और 25वां सिर्फ एक विकल्प में दिया, विकल्प ये, तो यही सही हो जाएगा, बाकी दूसरे को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है ना। प्रश्न संख्या 61 दिया है, कॉलेज के छात्रों को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। मतलब जो कॉलेज के छात्र हैं उनको राजनीतिक गतिविधियों में से दूर रखना चाहिए, है ना। अब इसका तर्क दिया, हाँ कॉलेज के छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है भाई, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, कॉलेज है, लेकिन कुछ और भी चीजें सीखनी चाहिए, है ना। तो ये तो उतना प्रबल तर्क नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। अगला दिया है, हाँ कॉलेज राजनीतिक दलों के लिए जंग का मैदान बनता जा रहा है, ये बिल्कुल सही है ना। तो खाली 2 प्रबल है, तो इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा। अगले प्रश्न पर आते, प्रश्न संख्या 62 दिया है कि आयत चित्र निम्न में से किसके निर्धारण में सहायता करता है। देखिए जो आयत चित्र होता है ये बहुलक निर्धारण में सहायता करता है, तो विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 63 दिया है, 11 प्रेक्षणों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है, यदि 9 और 10 क्रमतः सम और विषम स्थानों पर है तो प्रेक्षणों के समांतर माध्य हैं, तो सभी 11 प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, है ना। उत्तर आप यहाँ देख सकते हैं, इसका प्रोसेस आपको पता है कि नहीं कमेंट करके जरूर बताना। प्रश्न संख्या 64 दिया है, जो संबंध 6 का 16 से वही संबंध 12 का किससे होगा। देखिए 6 का संबंध 16 से, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखे ना तो आप सबसे पास जाने की कोशिश कीजिए। 6 में 3 का गुणा करेगा 6 त्रिक 18 आ जाएगा, -2 करेंगे 16 मिल जाएगा। इसी प्रकार 12 में 3 का गुणा कराओ, 12 3 36, -2 करेंगे तो 34 मिलेगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न संख्या दिया हुआ है यहाँ पे 65। आपको अंक युग्म में बताना है कि कौन सा अलग है। देखिए 8 त्रिक 24 + 1 25, है ना, 22 3 66 1 67, 15 3 45 1 46, तीनों एक जैसा, लेकिन 18 त्रिक 54 1 55 ये अलग है सबसे, तो यही इसका उत्तर होगा। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है। इस प्रकार के क्लास आपको लगातार मिलते रहेंगे, बस आपको इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।